अगर आप भी यह सोचते हैं कि भविष्य में दुनिया कैसी होगी तो 2021 में रिलीज हुई फिल्म फिंच देख सकते हैं। इसमें यह दिखाया गया है कि तेज गर्मी के कारण जलवायु ने हर तरह की जिंदगी को नष्ट कर दिया है। अब धरती पर बहुत कम लोग बचे हैं और हाँ, उन्हें यह भी याद रखना होता है कि सूरज की यूवी रेज के संपर्क में न आए, नहीं तो उनका शरीर उस गर्मी को झेल नहीं सकेगा। इसलिए सभी लोग यूवी रेज प्रोटेक्टिव सूट पहनते हैं। इसी बीच फिल्म का मुख्य किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम फिंच है और जो कि एक इंजीनियर है। वह रोबोट और डॉग के साथ एक सुपरमार्केट में जाता है। उसे काफी समय बाद काउंटर पर डॉग का खाना मिलता है जिससे देखकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि अब वहां इंसानों के खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा है। यह भी पता चलता है कि वह व्यक्ति ही उन कुछ जीवित बचे लोगों में से एक है जिन्होंने गर्मी और यूवी रेस से बचने के लिए अपनी जान बचाने के लिए खास तकनीकी उपाय अपनाए हैं। इसका मतलब है कि बचे लोग पूरी तरह से दुनिया के नए खतरे से जूझने के लिए कुछ खास तकनीकी साधनों पर निर्भर हैं। उसके बाद दिखाया जाता है वह एक लैब में रहता था। यह डॉग उसका एकमात्र दोस्त था। फिंच अब बहुत बूढ़ा हो गया था और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे डर था कि उसके मरने के बाद कोई भी डॉग की देखभाल नहीं करेगा, तो वह बहुत सारी बुक से जानकारी लेना शुरू कर देता है और इसे मशीन में डालकर वह एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता था जो उसकी जगह ले सके, उसके डॉग का ख्याल रखे। उसने कई महीनों तक अपने प्रयास जारी रखे और एक दिन वो उस रोबोट को पूरी तरह से तैयार ही करने वाला था और तभी रात को एकदम से बिजली चली जाती है। फिंच उसके अंदर बस 60% ही डाटा अपलोड कर पाया था, जिससे रोबोट को कुछ चीज़ों का अभी भी थोड़ा ही ज्ञान था। उसके बाद फिंच ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया और उसने देखा कि एक तूफान उनकी ओर तेजी से बरस रहा है। बिजली ठीक करके जब फिंच नीचे जाता है तो उसका रोबोट बताता है कि यह अगले कुछ घंटों में यह तूफान यहाँ पहुंच जाएगा और यह तूफान काफी दिनों तक यहाँ रहेगा। फिर उन्होंने सैन फ्रांसिस्को जगह जाने के लिए सोचा। फिंच को अपने रोबोट पर काम तेजी से करना शुरू किया जिससे वे यहाँ से जल्दी से निकल पाए और उसका रोबोट अच्छे से काम आए। फिंच ने रोबोट को यह भी दिखाया कि अपनी उंगलियों को लचीले ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जाए और रोबोट को चलते टाइम पाँव को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी सिखा दिया, ठीक उसी तरह जैसे किसी बच्चे को चलना सिखाया जाता है। अगले दिन फिंच ने रोबोट को जेफ नाम दिया और फिर उन्होंने निकलने की तैयार शुरू कर दी। जेफ ने अभी अभी चलना सीखा था और उसके पैर अभी भी पूरी तरह से लचीले नहीं थे। वे एक सुनसान और खाली सड़क पर एक पुरानी आरवी वैन जो कि पूरी तरह से यूवी रे प्रोटेक्टेड थी उसे चला रहे थे। जल्द ही वो खाने की तलाश में रोबोट को लेकर निकला, खासकर डॉग के लिए भोजन ढूंढने के लिए। कुछ समय बाद फिंच को एक बंद मूवी थिएटर मिला। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसने पूरी कोशिश की और दरवाजा खोलने में असफल रहा। तभी जेफ यानी उसका रोबोट आगे आया और उसने चुटकियों में दरवाजा खोल दिया। ये देखकर फिंच हैरान रह गया। फिर जब वह अंदर गया तो रोबोट ने पहली बार अपनी शक्ल मिरर में देखी थी। इस दौरान फिंच को काउंटर पर एक पॉपकॉर्न का पैकेट मिला जिसे वह सिखाने के लिए उपयोग करना चाहता था। फिंच ने रोबोट को दिखाया और फिर प्लेट पर पॉपकॉर्न के दाने छिड़क दिए। अगले ही सेकंड में वे पॉपकॉर्न में बदल गई। इससे यह पता चल रहा था कि वहां का टेम्परेचर 150 डिग्री से भी अधिक है जिसमें कोई भी जीव बच नहीं सकता। जब रोबोट और फिंच मस्ती कर रहे थे, फिंच ने देखा कि दूर आसमान में एक विशाल बवंडर धीरे धीरे आकार ले रहा था। उन्हें तुरंत यहां से निकलना पड़ा, लेकिन निराशा के साथ यह महसूस हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास एक ही विकल्प था, अपनी वैन में सुरक्षित रहने के लिए उनको वैन किसी चीज से बांधनी होगी, नहीं तो तेज हवा में बह जाएगी। आखिरी टाइम में फिंच ने लोहे की बड़ी कीलें निकाली और वैन को जमीन पर स्थिर करने के लिए स्टील के तार का इस्तेमाल करके वैन को बांधने का सोचा। हालांकि फिंच की शारीरिक ताकत इतनी नहीं थी। सौभाग्य से रोबोट बहुत मजबूत था और केवल एक मुक्के से लोहे की कील को ठोक दिया। आखिरी क्षण में जब तूफान आया, वे सफलतापूर्वक वैन में छिप गए। इस समय वैन की बॉडी तेजी से हिलने लगी और लोहे की कीलें टूटकर वैन हवा में झूलने लगी। आखिरी लोहे की कील ने खींचते हुए हवा में जाने से बचा लिया। फिंच ने बाहर आकर देखा कि यह रोबोट का किया हुआ काम था, जिसने आरवी को आखिरी कील से मजबूती से बांध दिया था। इस प्रकार रोबोट ने फिंच के दिल में अपने लिए और भी जगह बना ली थी और तभी रोबोट वैन को हवा में उठा देता है, जिससे बिना जैक के फिंच को फटे हुए टायर को बदलने में कोई परेशानी न हो। फिंच पल भर भी नहीं रुका, क्योंकि वह जानता था कि अगले 2 महीनों में कई बवंडर आएंगे और वे जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लंबी यात्रा के बाद फिंच का शरीर थक चुका था और उसके पास गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए फिंच ने यह काम रोबोट को सौंप दिया और जेफ इसमें काफी अच्छा हो गया था। रास्ते में कुछ घंटों तक जेफ वैन चलाता रहा।
थोड़ी देर बाद फिंच की हालत इतनी खराब हो गई कि वह उठ नहीं पा रहा था। फिंच का माथा भारी हो गया और इससे जेफ को यह एहसास हुआ कि इंसान कितने नाजुक होते हैं। फिर जेफ ने उसके माथे पर एक पट्टी लगा दी और ख्याल रखते रखते गाड़ी भी चलाता रहा। फिर वे एक सुनसान शहर में पहुंचे। जेफ ने रुककर सोते हुए फिंच को देखा। रोबोट सामान की खोज में बाहर निकल गया और साथ में छोटे रोबोट को भी ले गया और रोबोट को शहर में घुमाया। हर जगह खाने की तलाश करते हुए आगे बढ़ते रहे। फिंच तभी उठा जब उसने पाया कि जेफ पहले ही बाहर जा चुका था। वह तुरंत जेफ को ढूंढने बिल्डिंग में गया और तलाश शुरू कर दी। सौभाग्य से फिंच और जेफ दोनों दूसरी मंजिल पर मिले और फिंच ने जल्दी से जेफ को खींच लिया, इससे पहले कि वह इंतजार कर पाता। फिंच ने उससे बताया कि जेफ, तुमने दूसरे रोबोट को अकेला छोड़ दिया था, जिससे अब उसका छोटा वाला रोबोट नहीं रहा और वो किसी चीज से टकराकर टूट गया। फिर फिंच जेफ को कहता है कि हमें यहाँ इंसानों से खतरा हो सकता है, तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी वे जल्दी से उस जगह से निकलते हैं। सभी कुछ ठीक से होने के बाद फिंच ने जेफ से गाड़ी चलाने को कहा, क्योंकि उसके शरीर को आराम की सख्त जरूरत थी। जेफ रात भर वैन को चलाता रहा और जब फिंच जागा तो उसने देखा कि कुछ देर से कोई उनका पीछा कर रहा है। तब उन्हें लगा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। फिंच थोड़ा डर गए थे, इसलिए उन्होंने वैन की लाइटें बंद कर दी और वैन के को मोड़ते हुए उसे ओवरपास के नीचे ले गए। तभी दूसरे इंसानों से बचने के लिए ओवरपास के अंदर ले गया, क्योंकि कार की बॉडी बहुत ऊंची थी और पूरी तरह से अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन जेफ तब भी वैन को अंडरपास के अंदर ले जाता है और तभी उनकी वैन का ऊपर लगा सोलर चार्जिंग सिस्टम टूट जाता है। फिर जेफ तुरंत कार से बाहर निकला और अपने हाथों से कार को अंदर धकेल दिया। तो इस तरह जेफ और फिंच ने उन लोगों से छुटकारा पाया जो उन पर हमला करके लूटना चाहते थे। इसके बाद फिंच थोड़ा नाराज हुआ कि उनकी गाड़ी को काफी डैमेज आया, थाक, उदासी और थकावट में। फिंच ने रोबोट को बताया कि उसे अन्य मनुष्यों से क्यों सावधान रहना चाहिए और बताते बताते एक किस्सा सुनाता है, जिससे वो एक टाइम से गुजरा था कि एक टाइम की बात है जब सूरज उगने के बाद बचे हुए लोग लिमिटेड खाना होने के कारण एक दूसरे को मारने लगे। एक दिन फिंच ने सुपरमार्केट में एक माँ और बेटी को देखा। माँ ने अपनी बेटी से बंदूक उठाने को कहा और चेतावनी दी कि अगर वह किसी अजनबी को देखेगी तो उसे तुरंत बंदूक चलानी होगी। फिंच डर के कारण माँ और बेटी की मदद नहीं कर पाया, इसलिए वह चुपचाप छिप गया। उसी समय एक आदमी बंदूक लेकर बाहर आता है और लूटने के लिए माँ और बेटी को वहीं मार देता है। माँ और बेटी की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिंच दीवार के पीछे छिप गया और सामने नहीं आया। इस घटना ने फिंच को बहुत कुछ सिखाया और उसे एहसास हुआ कि हीरो बनने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसने खुद को कभी हीरो नहीं माना। सब कुछ शांत होने के बाद लड़की के बैग में एक आवाज आई और एक डॉग बाहर निकला। तभी फिंच ने मन ही मन कसम खाई कि वह उन माँ और बेटी को तो नहीं बचा सका, लेकिन इस डॉग की हमेशा देखभाल करेगा। उसके बाद जब अगले दिन जेफ वैन चला रहा होता है तो अचानक कुछ हुआ। एक तितली विंडशील्ड से टकराई। जेफ ने तुरंत वैन रोकी और फिंच को बताया कि बाहर से तितली कैसे जिंदा रह पा रही है। फिंच भी हैरान था, क्योंकि यह पहली बार था। फिर जब उसने वैन का दरवाजा खोला और हाथ वैन से बाहर निकला, उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ की यूवी रेज त्वचा पर कोई असर नहीं डालेंगी। वह बाहर गया और देखा कि धूप हल्की थी और उसका हाथ भी नहीं जला, और यही देखकर वह बहुत खुश हुआ कि अब जीवन पहले जैसा हो गया और ओजोन लेयर अब पहले जैसी वापस से हो गई, जिससे अब जीव जंतु पृथ्वी पर वापस जी सकेंगे। फिर वह वैन में वापस आया और अपना पसंदीदा सफेद सूट पहना और फिर वे दोनों एक कुर्सी डालकर धूप के मजे लेते लेते बातें करते हैं। एक टाइम बाद अब फिंच इसे साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसका शरीर खत्म हो रहा था। फिंच के जाने से पहले उसे सिर्फ एक ही अफसोस था कि वह अपने डॉग को अपने से दूर कर देगा। उसने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल जेफ को एक आखिरी चीज सिखाने के लिए किया। फिंच ने जेफ को कुत्तों के साथ कैसे रहना है वो सिखाया। हर बार जब बूढ़े आदमी को खांसी होती तो जेफ और मजबूत हो जाता था और उसका सफेद सूट खून से लाल हो जाता। फिर वह इससे पहले वैन में वापस जाकर आराम करता। उसी पल फिंच को एहसास हुआ कि वह हमेशा जेफ को एक मशीन की तरह समझता था और यह उसकी गलती थी। फिंच ने उससे शुक्रिया बोलने के लिए जेफ के साथ एक आखिरी हैंडशेक किया और तभी जेफ ने फिंच को इंसानों की तरह गले लगा लिया, जैसे कोई बच्चा अपने पिता को गले लगा रहा हो। तभी रात को उसके डॉग की रोने की आवाज सुनाई देती है। वैन में मौजूद डॉग भी इस घटना को महसूस कर रहा था और दर्द में था। जेफ ने अपना सिर घुमाया। उसे पता था कि उसने अपना सबसे अहम दोस्त खो दिया है। इंसानों के रीति रिवाजों के मुताबिक उसने फिंच के शरीर को लपेटा और उसका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद जेफ ही डॉग का करता धरता था।
फिर वे आगे के सफर की ओर चल पड़े और मूवी के एंड में जेफ और डॉग गोल्डन ब्रिज पर पहुंचे। पुल पर हर जगह तस्वीरें और नोट्स लगे थे और जेफ ने अपनी फिंच और डॉग की एक तस्वीर भी वहां लगाई। तभी वो देखता है कि बहुत से लोग यहाँ आए थे और पर अपनों के लिए कुछ मैसेज लगा कर गए हैं ताकि खोए हुए रिश्तेदार और दोस्तों को ढूंढ सकें। फिर उससे एक लड़की का लेटर देखा जो अपने परिवार को ढूंढ रही थी। जेफ उसकी मदद करना चाहता था और उसके एड्रेस देखकर वहां की और निकल गया और साथ में डॉग को भी ले गया और डॉग का भी ख्याल रखने लगा। तो इसी के साथ हमारी आज की फिल्म एक्सप्लेनेशन एंड होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।